चलिए आज हम जान लेते हैं संसद के सत्र के बारे में या सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। पहली बात तो ये चर्चा में क्यों है? देखें, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, उसके पश्चात नई सरकार का गठन हो गया। अब नई लोकसभा के चुनाव के पश्चात और नई सरकार के गठन के पश्चात अब पहला सत्र बुलाया जा रहा है जिसको बजट सत्र कहा जाएगा और ये 22 जुलाई 2024 सोमवार से आयोजित किया जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा सत्र के बारे में जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले संसद का सत्र क्या होता है इसको जानने के पहले सत्र और बैठक को समझ लेना बहुत जरूरी है। बैठक मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, किसी विशेष मुद्दे पर जो एक दिन की जो मुलाकात होगी उसको हम बैठक कहेंगे। मतलब जो संसद के सदस्य एक दिन जो बैठे या मुलाकात किए किसी विषय पर चर्चा करने के लिए, वो संसद की बैठक होती है। लेकिन एक समय अवधि में, पीरियड ऑफ टाइम में, जब संसद की जो कुल बैठकें हुई उन कुल बैठकों के समूह को एक समय अवधि में हम संसद का सत्र बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि एक निश्चित समय अवधि के लिए जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जो बैठक होती है उसको हम संसद का सत्र बोलते हैं। अब संसद का सत्र जिस उद्देश्य के लिए बुलाया जाता है उसी आधार पर संसद के 3 सत्र हो सकते हैं। देखिए, संसद का सबसे पहला सत्र होता है बजट सत्र, दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र या उसको विंटर सेशन कहते हैं। बजट सत्र नाम से स्पष्ट है कि बजट बनाने के लिए या बजट को पारित करवाने के लिए संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र बुलाया जाता है। देखिए, सरकार को एक वर्ष में देश को चलाने के लिए, सरकार को सभी शासकीय कार्यों का संचालन करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और सरकार को जनता के लिए, जनता के ऊपर भी खर्च करना होता है। इस तरीके से सरकार अपने एक वित्तीय वर्ष की जो उसकी प्राप्तियां होंगी और जो उसके खर्च होंगे उसका अनुमान प्रस्तुत करती है और जिसमें अनुमान प्रस्तुत करती है उसको बजट कहते हैं। इसी बजट को पारित करवाने के लिए जो संसद के दोनों सदनों की जो बैठक आयोजित होती है इसी को बजट सत्र कहा जाता है। देखिए, बजट सत्र सबसे लंबा सत्र होता है। ये जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ होकर के मई के प्रथम सप्ताह तक चलता है, यानी लगभग 3.5 से 4 महीने के आसपास का ये सत्र होता है और सबसे बड़ा सत्र होता है। क्योंकि सबसे बड़ा सत्र होता है इसलिए ये एकमात्र सत्र ऐसा है जिसमें सेशन ब्रेक दिया जाता है। मतलब सत्र के बीच में एक ब्रेक दिया जाता है, एक छुट्टी दी जाती है, ताकि इस छुट्टी में जो संसद की स्थायी समितियां हैं, स्टैंडिंग कमिटीज हैं, वो बजट पर, उसके अलग अलग खंड पर बारी बारी चर्चा कर ले। तो ये बजट सत्र होता है और ये इतना महत्वपूर्ण है कि यदि मान लें कि बजट सत्र में बजट पारित नहीं हो पाता अगर संसद से, तो फिर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। इसलिए बजट सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके पश्चात आता है मानसून सत्र। देखिए, मानसून सत्र जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मानसून के समय पर आएगा, यानी जो बरसात का समय होता है उस समय लाया जाता है और ये जुलाई से सितंबर के बीच में आयोजित होता है। ये मानसून सत्र होता है। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है, नए नए कानूनों पर चर्चा की जाती है। अगर कोई कानून बनाना है तो सरकार उसके लिए इसमें प्रस्ताव लाती है, उसको पास कराती है। तो ये इस तरीके से आपका मानसून सत्र होता है। और फिर अंत में आता है आपका शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है। और ये याद रखें, जो शीतकालीन सत्र होता है वो जितने भी सत्र होंगे उनमें सबसे छोटा सत्र माना जाता है। अब इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है? देखिए, जो सत्र है इसका संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में है। यानी जो सत्र होते हैं संसद के तीनों सत्र, वो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत बुलाए जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकते हैं। न केवल राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकते हैं, बल्कि सत्र के कार्य समाप्त होने के पश्चात उसका सत्रावसान भी कर सकते हैं, प्रोरोगेशन भी कर सकते हैं। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान में संसद के सत्र को निश्चित नहीं किया गया है। मतलब यह नहीं बताया गया कि इस तारीख से सत्र शुरू होगा और इस तारीख को समाप्त होगा। यही कारण है कि बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र को राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन यह राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, की सलाह पर राष्ट्रपति संसद सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र को बुलाते हैं। और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो फिर प्रधानमंत्री की ही सलाह पर वो सत्रावसान कर देते हैं।
एक चीज और इसमें याद रखनी है कि जो संसद के सत्र होते हैं तो 2 सत्र के बीच में अधिकतम 6 माह का गैप हो सकता है। मतलब जो सत्रावकाश की अवधि है, 2 सत्र के बीच में जो गैप है उसको सत्रावकाश या सेशन हॉलिडे कहा जाता है, यह अधिकतम 6 माह का होगा। इसका मतलब यह होगा कि एक सत्र समाप्त हुआ तो दूसरा सत्र अधिकतम 6 माह में आएगा ही। 6 माह में सत्र आयोजित होना अनिवार्य है। इसका मतलब अगर आप देखें तो एक साल में 12 महीने होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक साल में कम से कम 2 सत्र आयोजित करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। अगर 2 सत्र आयोजित नहीं हुए तो फिर यह संवैधानिक संकट है। वैसे तो 3 सत्र होने चाहिए, लेकिन फिर भी 2 सत्र होना एकदम अनिवार्य होता है। तो यह है आपका संसद के सत्र के बारे में। बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको यह जानकारी देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। ऐसे ही किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।